नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की इन खबरों की बात करें तो अगर आपके भी हैं एक से ज्यादा बैंक अकाउंट तो हो जाइए सावधान, आपको हो सकता है बड़ा नुकसान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों की शादी की उम्र में होगा बदलाव, समीक्षा कर रही है मोदी सरकार, जल्द लेंगे बड़ा फैसला। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए नियमों की अनदेखी करने पर रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए कितना लगेगा जुर्माना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी का ऐलान, गांव के हर घर में पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल खोलने को लेकर जरूरी खबर, जानिए क्या है सरकार का प्लान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार अब सिर्फ जारी करेगी ई पासपोर्ट, हर नागरिक का बनेगा डिजिटल पासपोर्ट। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में भी तैयार होगी रूस की कोरोना वैक्सीन, क्लिनिकल ट्रायल की मांगी जानकारी। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अगर आपके पास भी एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो सावधान हो जाइए, ज्यादा खाते रखने से हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, मौजूदा समय में अक्सर लोग जल्दी जल्दी नौकरी बदलते हैं। ऐसे में हर संस्थान अपने लिहाज से सैलरी खाता खुलवाता है, लिहाजा पिछली कंपनी वाला खाता लगभग निष्क्रिय हो जाता है। किसी भी सैलरी खाते में 3 महीने तक सैलरी नहीं आने पर वो अपने आप सेविंग खाते में बदल जाता है। सेविंग खाते में बदलते ही उस खाते के लिए बैंक के नियम भी बदल जाते हैं। इन्हीं नियमों के मुताबिक खाते में मिनिमम राशि भी रखनी होती है, और अगर आप ये रकम नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे पेनल्टी भी वसूलते हैं और खाते से पैसे कट जाते हैं। कई बैंकों में खाता होने से इनकम टैक्स भरते समय आपको कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने हर बैंक खाते से जुड़ी जानकारी उसमें देनी पड़ती है। साथ ही अगर आपके 3 से 4 बैंक खाते हैं तो आपको हर महीने काफी पेनाल्टी भी चुकानी होगी। इससे अच्छा है कि आप इन बैंक खातों को बंद करवा दीजिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों की शादी की उम्र में होगा बदलाव, समीक्षा कर रही है मोदी सरकार, जल्द लेंगे बड़ा फैसला। जी हां, भारत सरकार लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु पर फिर से विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 की जा सकती है। इससे लड़कियों के जीवन में कई बदलाव आएंगे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने देश की बेटियों को भी सलाम किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की सही आयु क्या हो, इसलिए हमने कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र को लेकर भी उचित फैसले किए जाएंगे। लड़कियों की न्यूनतम उम्र सीमा के बदलाव करने के पीछे उद्देश्य मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। वैसे दोस्तों, सरकार को लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में भी तैयार होगी रूस की कोरोना वैक्सीन। जी हां, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कई भारतीय कंपनियों ने रूस से तैयार हुई कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की तरफ रुचि दिखाई है। भारतीय कंपनियों ने रूस को कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी रिसियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF से वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी जानकारी मांगी है। RDIF ने भी रूस में तैयार स्पुतनिक वी वैक्सीन के रिसर्च और ट्रायल के लिए फंड किया है। RDIF के पास ही इस वैक्सीन की मार्केटिंग और एक्सपोर्ट का अधिकार है। अगर RDIF भारतीय कंपनियों को फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराता है तो भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए नियमों की अनदेखी करने पर रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए कितना लगेगा जुर्माना। जी हां, आज से नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालकों की गलतियों पर जुर्माना 5 गुना लेकर 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में घर से निकलते समय सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप अब बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको अब 500 रुपए नहीं बल्कि 5000 का भारी चालान भरना पड़ेगा। इसके अलावा नियमों को अनदेखी करने पर आपको लाइसेंस भी जब्त हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आप बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो आपको 500 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए भरने पड़ेंगे। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपए जुर्माना था, जो बढ़कर 1000 रुपए हो गया है। और अब जो भी चालक शराब के नशे में वाहन चलाएगा उसे उसकी पहली गलती पर 6 महीने तक जेल या 10,000 रुपए जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 तक जुर्माना भरना पड़ेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी का ऐलान, गांव के हर घर में पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी 6 लाख से ज्यादा गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सभी 6 लाख से ज्यादा गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। हमने तय किया है कि आने वाले 1000 दिन यानी कि 3 साल से कम समय में देश के सभी 6 लाख गांवों को तेज इंटरनेट सुविधा देने वाले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार जल्द ही नई साइबर सुरक्षा नीति भी लाएगी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार अब जल्द ही देश के सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रंप ने टिकटॉक को दी 90 दिन की मोहलत, नहीं बिका तो अमेरिकी सरकार उठाएगी ये कदम। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को 90 दिनों की डेडलाइन दी है। ट्रंप ने बाइट डांस को कहा है कि वह 90 दिनों के अंदर टिकटॉक के अमेरिकी बिजनेस को बेच दे। चीनी सरकार से तनाव के बीच ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें बाइट डांस को 90 दिनों के अंदर टिकटॉक बिजनेस को बेचने की बात कही है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से यह कदम एक ऐसे समय पर उठाया गया है कि जब पिछले सप्ताह ही टिकटॉक को एक आदेश दिया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि अगर उसे अमेरिका में कारोबार जारी रखना है तो कंपनी को बेचना पड़ेगा। 90 दिन के बाद अमेरिका भी टिकटॉक पे बैन लगा देगा। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल खोलने को लेकर जरूरी खबर, जानिए क्या है दिल्ली सरकार की राय। जी हां, दिल्ली में जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि जब तक कोरोना वायरस महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता और सरकार के प्रयास से दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में आ गया है, लेकिन इसके खत्म होने तक स्कूल बंद रहेंगे। अभिभावक चाहते हैं कि इस साल स्कूलों में पूरा सत्र 0 सत्र माना जाए। इस मांग को लेकर कई अभिभावकों ने सहमति जताई है और जब तक कोरोना पर पूरी तरह से काबू नहीं किया जाता तब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साल 2022 तक सभी गरीबों को मिलेंगे घर, सरकार के काम में आई तेजी। जी हां, देश के हर गरीब को पक्का मकान देने की योजना पर मोदी सरकार ने काम तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण में कुल 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो समय से गरीबों को आवास उपलब्ध हो जाएंगे। इन घरों में बिजली, एलपीजी कनेक्शन और शौचालय की सुविधा होगी। साथ ही इन योजना के तहत लाभार्थियों को न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का घर बनने के लिए 1.20 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि हिल एरिया में 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है और 12,000 रुपए अलग से शौचालय के लिए मिलते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन प्रयोग के तौर पर इस जगहों पर हुआ शुरू, जाने इसके फायदे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत कर दी है, जिसे प्रयोग के तौर पर 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू कर दिया गया है। इस मिशन के तहत हर भारतीय नागरिक को स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेगा और उन्हें चिकित्सा सेवाओं का फायदा उठाने में आसानी होगी। खबर के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक बयान में कहा है कि चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को लेकर कहा कि इस मिशन से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति आएगी और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों की परेशानियां कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी हर मेडिकल टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक स्वास्थ्य पहचान पत्र में रिकॉर्ड होगी। उन्होंने कहा कि इस मिशन के जरिए आम लोगों को तमाम दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेजन के बाद अब फ्लिपकार्ट भी बेचेगी अल्कोहल, घर बैठे कर सकेंगे ऑर्डर। जी हाँ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन के बाद अब फ्लिपकार्ट भी अल्कोहल के कारोबार में प्रवेश करने जा रही है। फ्लिपकार्ट भारत के 2 शहरों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शराब पहुंचाने के लिए स्टार्टअप डियाजियो के साथ साझेदारी है। और साथ ही आपको बता दें कि फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी और जोमैटो ने भी कुछ शहरों में अल्कोहल पहुंचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कंपनियां कोविड-19 महामारी के कारण घर पर रहने वाले लोगों से शराब की मांग को भुनाने लगी हैं। जोमैटो और स्विगी झारखंड और उड़ीसा में अल्कोहल की होम डिलीवरी कर रही है। इसके अलावा बिग बास्केट भी बंगाल में अल्कोहल की होम डिलीवरी की तैयारी में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानसिक रोगियों की दवा करेगी कोरोना का खात्मा, रिसर्च का दावा। जी हाँ, आधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए वैज्ञानिकों ने पहले से ही मौजूद एक ऐसी दवा का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए हो सकता है। अभी इस दवा का इस्तेमाल बाइपोलर डिसऑर्डर और सुनने की क्षमता में कमी वाले मरीजों के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये दवा कोरोना वायरस को प्रतिकृति बनाने से रोक सकती है। वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर में अपनी संख्या बढ़ाकर ही
शासन तंत्र पर हावी हो जाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार अब सिर्फ जारी करेगी ई पासपोर्ट। जानिए इसके फायदे के बारे में। जी हां, अगले साल से भारत सरकार सिर्फ ई पासपोर्ट जारी करेगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा। एक खबर के मुताबिक सरकार ने इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया है। सरकार ने 1 घंटे के भीतर 20,000 पासपोर्ट जारी करने का ट्रायल पूरा किया है। भारत सरकार ने देश के सभी नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए भारत सरकार ने एजेंसी का चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बढ़ते हुए साइबर अपराध, पासपोर्ट फ्रॉड और कोरोना संक्रमण जैसे मामलों को ध्यान में रखते हुए इस योजना पर काम तेज कर दिया गया है। ई पासपोर्ट में टचलेस सुविधा हो सकती है। भारत से पहले हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में इस तरह के ई पासपोर्ट प्रचलित हैं जो सुरक्षित भी हैं और सफल भी हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार, गुजरात में बारिश का अलर्ट। जाने अपने राज्य के मौसम का हाल। जी हां, उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में मानसून अभी काफी सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके प्रभाव से बिहार के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में ज्यादातर राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में हल्की से भारी बारिश होगी। तेलंगाना के कुछ हिस्सों और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।